नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हमारी टीम औढ़े गांव आ चुकी है और औढ़े गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये चाय की अड़ी है, यहाँ पे आम जनता भी है। हम इससे भी बात करेंगे कि इनके गांव में सरकारी योजना कितनी आई है। थोड़ा अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ग्राम औढ़े है, पोस्ट बच्छा, रोहनिया थाना। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं सर। इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय बैठे हैं। बैठे हैं। रोजगार है कि नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। तो परिवार गृहस्थी कैसे चलेगी? बस वही चल रहा है। कैसे चल रहा है? ढकेल कर? नहीं ढकेल कर नहीं, काम धंधा करते हैं। काम धंधा कर रहे हैं? काम भी नहीं ठीक से लग रहा है। अच्छा। है, सब बंद हो गया है। बालू सब महंगाई बढ़ा दिए हैं मोदी जी। अच्छा। हैं, कौन सा काम दिए हैं ये सब नहीं पता है। क्या काम करते हैं आप? कोई मिल जाता कर लेते हैं। तो कोई भी काम कर लेते हैं। इस बार चुनाव हुआ है प्रधानी का, नए प्रधान से क्या उम्मीद है आपकी? अभी तो कोई लौकबा नहीं किया। अच्छा, यानी वोट नहीं दिए थे क्या? कि लोग नहीं, वोट दिए हैं। हाँ। वोट दिए हैं, भाई कोई लौका नहीं। अच्छा, कोई लौटा नहीं। मनरेगा का काम चल रहा है, लगातार प्रधान काम करा रहे हैं, उसमें आप देखे कि नहीं देखे? जॉब कार्ड बना है कि नहीं आपका? नहीं। प्रधान से कहे बनवाने के लिए। हम क्या करेंगे बनवा कर, उसमें कहाँ जाएंगे? अरे बनवाएंगे तभी तो काम मिलेगा आपको। परिवार कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा बताइए? अरे हम लोग तो उसमें मतलब करेंगे तब ना। अब घामे काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए 2022 में विधायकी का चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री? हाँ। किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना? हम चाहते हैं किसको? हाँ। सब सरकार अखिलेश बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ। क्यों अखिलेश ही क्यों? हाँ, क्यों? अरे मोदी क्या किए हैं? अरे मोदी तो आपको 500 रुपये महीना दे रहे हैं, 500 दिए हैं, रोड बनवा दिए हैं। अब क्या चाहिए? आप 500 रुपया खाली निकाल के छुट्टा भजाइएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ। बताइए, 500 रुपया कहीं भी लेके चले जाएंगे तो कौन सा सामान आएगा बढ़िया का? सारी चीज मोदी ने तो कर दिए हैं, रोजगार भी दे चुके हैं। अरे पता नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं किए हैं। यहाँ विधायक भी हैं तो अभी तक घूमे नहीं हैं। बताइए किसको क्या परेशानी है? कभी आए क्षेत्र में घूमने? कोई नहीं आया है। तो भैया बहुत स्थिति खराब है, विधायक जी क्षेत्र में नहीं आते हैं और भाई साहब का कहना है कि इस बार सरकार बदलेंगे, अखिलेश यादव की बनाएंगे। और भी चाचा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी 2022 में। चाचा, आपने हमारे दर्शकों का थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं जयहिंद राजभर, ग्राम औढ़े, पोस्ट बच्छा, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं भी एक मकान का ठेकेदार था। मेरा जब पैर टूट गया और हाथ खराब हो गया, इस नाते मैं आज यहाँ पे इस पंचकोशी रोड पर मानिए तो एक तरह से भीख मांग रहे हैं, केवल अपना जीविका चलाने के लिए। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई भीख मांगने की? ऐसी परिस्थिति ये आ गई कि लोगों ने इतना सामान महंगा हो गया। बालू का रेट जहाँ 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति टाली था, सैकड़ा, आज जो 10 से 12 हज़ार हो गया। सरकार तो कह रही कि देश हित में इतनी महंगाई ठीक है, आपका क्या राय है? सरकार तो कहेगी ही महंगाई ठीक है, लेकिन उन गरीबों से पूछिए जो अपना किसी तरह से जीविका चला रहे हैं और कमा खा रहे हैं। वो जानेंगे ना, जिसके पास अचल धन भरा है। और इस महंगाई को बढ़ा करके आज देख रहे हैं पेट्रोल क्या रेट हो गया। तेल कभी 200 रुपये लीटर आप खाए हैं? कभी भी 200 रुपये लीटर तेल बिका? लेकिन आज क्या है? आज देखिए कोरोना काल में सरकार की क्या व्यवस्था थी? कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था थी उन लोगों के लिए जो कि हमारे यहाँ एक तरह से देख लीजिए बड़ों का जो दरबार करते थे उन लोगों का आया। हम लोगों का तो कुछ भी नहीं आया, न तो राशन कार्ड, न तो गैस सिलेंडर, कुछ भी नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में कितना आपके गांव में काम हुआ है? रोजगार के क्षेत्र में मेरे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। रोड रास्ता नाली से चकरोड खड़ंजा तक भी नहीं है। यदि आप देखेंगे तो मैं अभी चलकर दिखा सकता हूँ कि मेरे यहाँ
सड़कें पे जो हैं उसमें आज करीब 10 वर्षों से पानी भरा हुआ है। और मेरे यहाँ के ग्राम प्रधान उस कागज के हिसाब से देखेंगे तो एक बार नहीं 3-3 बार पैसा उठा लिए हैं, काम करा दिए हैं। जिला स्मार्ट हो चुका है। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कितना बड़ा स्मार्ट हुआ है, वो तो मैं देख रहा हूँ। हमने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ तक उसके लिए गुहार लगाए और वहाँ से आया जब विधायक के पास आए बाबू सुरेंद्र नारायण सिंह के यहाँ, तो ये क्या बोले कि ऊपर से बम गिरवा रहे हो, आज तक देखने तक नहीं आए। हम लोग 50-50 लोगों के चाहेंगे 2022 के चुनाव में अब जो भी आएगा गठबंधन सरकार होगा, गठबंधन सरकार होगा। क्यों? किसकी सरकार? गठबंधन किसकी? योगी या अखिलेश? योगी और मोदी दोनों लोग जाएंगे, इन लोगों को रहना ठीक नहीं है। क्यों इतनी नाराजगी है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने बुनाई का काम करते थे और जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तक बुनकर समाज एकदम टूटकर खोखला बन चुके हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को पनाह नहीं देंगे। ठीक है क्या? जब ये चुनाव और जब ये बुनकर आता था, जब लोग बुनाई करते थे तो क्या उसमें सभी मुसलमान काम करते थे? उसमें लगभग 60% हिंदू जाकर उनके यहाँ बिनाई का काम करते थे और लाकर घर भी काम करते थे, वो बहुत बड़े खुशहाल थे। लेकिन आज के क्षेत्र में देख लीजिए एक भी काम नहीं चल रहा है। मेरे यहाँ के जितने भी बुनकर समाज के लोग हैं, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई ठेला लगा रहा है तो कोई, अभी एक पंडित जी हैं बोल रहे हैं कोई भी काम करते हैं ना, इनको यदि ज़रूरत पड़ गया, कोई कह दिया कि नहीं हम आपको 500 रुपये देंगे, ये नाला साफ करना है, तो ये बेचारे नाले भी साफ करने का काम करते हैं। ये लोग नाराजगी है सरकार के प्रति। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? खिलाड़ी। खिलाड़ी जी क्या करते हैं? ये दवाई बेचीला। किस चीज का? ये दर्द का। दर्द का? हाँ। कौन सी, थोड़ा सा दवा के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आप कौन सी दवा बेचते हैं जो दर्द ठीक हो जाता है? ये कि कमर में दर्द है, साधिकार है, दवा है, दुआ है। इस पे नाम लिखा भी नहीं है, तो फिर कैसे, कितना कारगर ये आपका दवा करती हो? इसमें दवा है, दुआ है। दवा दुआ दोनों है। अच्छा, किस किस रोग में ये ज्यादा काम? सिर्फ दर्द में और कुछ? जो कमर में दर्द होता है, हाँ। पैर में हो, साधिका हो। कितने सालों से ये काम आप करते हैं? हाँ, बहुत दिन से। बहुत दिन से। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कैसी है इस समय की? कुछ कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। गरीब गुरबन हाँ। एकदम नहीं कि मर रहे हैं कि घर में पानी भरा था, घर में पानी भर जाता। सरकार योजना नहीं मिली आपको? कुछ नहीं। सरकार तो कह रही कि पूरा योजना सारे गांव में बिछा उसका दी है। चिकिन होता, कोई चिकिन नहीं हो रहा है। गांव में कोई चिकिन नहीं हो रहा है कि किसका कैसे चलता है, किसका कैसे चलता है, कुछ नहीं। गरीब कितना मर हो जाती है ये बताइए। अरे भैर नहीं रह गल तो हो गल। फिर गृहस्थी कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है? बस बेची लगी है, खाई जा। और कोई कोनो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। घर में पानी भर जाता है। तो ये दर्द निवारक दवा बेचते हैं और युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है। नाम बताओ। विशाल कुमार। विशाल क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसी जगह बैठे थे। कुछ नहीं करते हैं, तो करते क्या हैं? ऐसे दुकान पे रहते हैं। ऐसे दुकान पर। कितने तक पढ़े लिखे हो? 10 में भी गए हैं। 10 में गए। अभी तो वोट देने नहीं गए होगे? नहीं। तुम्हारे गांव में कितना काम हुआ है रोड नाली के? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, सरकार अब पूरी दावा कर रही है कि हम पूरे गांव में ही सारी सुविधाएं पहुंचा दी हैं। कितना गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश। अखिलेश की। कौन सा काम अच्छा लगा है अखिलेश का?
अच्छा, इस इधर के जो विधायक हैं उनका क्या नाम है? अब बताइए। सुरेंद्र नारायण। तो ये अभी 10 में पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा परिवार की स्थिति सही ना होने की वजह से ये दुकान पे ही बैठते हैं। और भी ये युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? सोनू पटेल। सोनू पटेल जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कितने में? 6 में। 6 में। क्या बनने का लालसा है? कुछ सोचे हैं? नेता बनना है कि किसान बनना है? हम तो पढ़कर अच्छा काम करना चाहते हैं। कौन सा अच्छा काम? नेतागिरी? हाँ। तो ये युवा हैं, पढ़ लिख कर नेता बनना चाहते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा अपना नाम बताइए। छेदी लाल है। छेदी लाल जी क्या करते हैं? इस्त्राई करते हैं सर जी, बुनकर की काम करते थे पहले, वो सब बंद हो गया तो लेबराई फेबराई यही सब काम करते थे, मोटा काम। इस समय क्या हो रहा है काम? ये बंद है या समय बंद है। बालू क्यों की बंद वजह हो से गया है? बालू महंगाई इतना है, सभी लोग के पास एथुआ है, भाई पूंजी पसार रहेगा तभी न लेंगे। इसी तरह चल रहा है। सरकार तो कह रही है कि महंगाई नहीं है, देश हित में महंगाई है। 2-3 दिन हो गया खाना खैले। इस समय किसे कहें, किसे मांगेंगे 10 रुपया वो देंगे? नहीं देंगे। परिवार चल रहा है कि आधिया टुकड़ी खेती करते हैं, अपना खाते जीते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? अब इसी तरह रहेगा तो 22 में किसको बनाएंगे? क्या कि या ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे, कोई पता नहीं है। हम अपने आप को खुद नहीं बता सकते तो हम 2022 की क्या गिनती करेंगे भाई? घर द्वार भी स्थिति भी बेकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में उनकी साइकिल चलेगी, क्या सही होगा? 2022 में देखिए भाई, वो तो सरकार ठीक थे, चलाएं जहाँ जिसे चलाए। महंगाई तो भी थोड़ा कम रहा, लेकिन इनकी जब सरकार हो गई तो एकदम गरीबों एकदम खाने बगैर मर गया, कितना ऊपर ही चले गए हैं। इसीलिए थोड़ा गरीबों को बहुत दिक्कत है। न पेंशन है, न कहीं कुछ है, न घर द्वार के थुआ है, न लैट्रिन, न बाथरूम। 2,000-1,000 जो जमीन छुआ है फिर भी उसी में है, अपना नंबर है, थोड़ा सा आबादी है तो उसी में कोई का नंबर हो गया तो छुआ कर रहे हैं कि हड़का रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर रहेंगे। यही सब समस्या है, क्या करेंगे भाई? चलो बीत रही। क्या कह रहे हैं विधायक जी? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं विधायक जी आए हैं। हाँ, जी आए हैं करीबन। हाँ, हमारे यहाँ बजरंग बली तक पैदा है। भोलेनाथ के तक प्रमाण बेस्ट माने क्या होता है, लुक माने क्या होता है। गरीबन के मुआयन विधायक जी आए हैं, घरे तक किसान पहुँचाए हुए हैं। आपको हाँ दिए हैं विधायक जी? हाँ, बांटे हैं। बांटे हैं हाँ, कोरोना गरीब काल में। हाँ, कि गरीब मरे न पावन। तो भैया नाराजगी बहुत ज़्यादा है। कोई लोग कह रहे हैं कि विधायक जी काम किए हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं किए हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस करते हैं। कितना बिजनेस इस समय चल रहा है? बिजनेस तो एकदम लो है, बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। सरकार वादे के साथ कह रही है कि विकास हम वादा नहीं भाई, हम जब तक हमारा जन्म हुआ देखे हैं हम। अटल जी का सरकार था, बाल बच्चा उनके नहीं थे। योगी जी हैं, वो भी उनको भी बाल बच्चे नहीं हैं। मोदी जी हैं, उनको भी वो भी बाल बच्चे नहीं हैं। जिसके पास बच्चा नहीं है वो सरकार चलाने लायक है ही नहीं। जिसके पास परिवार रहेगा, बच्चा रहेगा, वो उसके बारे में सोचेगा कि महंगाई कहाँ है, नमक रोटी जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। ये है सरकार की स्थिति। हम तो यही जानते हैं, जिसके पास परिवार रहेगा वही सरकार चलाने लायक है, बाकी सब बेकार है। ये तो सरकार चला ही नहीं पाएंगे। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? 2022 में जिसकी भी सरकार बने वो परिवार उसके पास होना चाहिए। हाँ, किसी की भी सरकार बने उसके पास परिवार रहेगा तो देश के बारे में सोचेगा, वो सोचेगा देश के बारे में।
जिसके पास कोई बाल बच्चा है ही नहीं वो देश के बारे में सोचेगा क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में उनकी साइकिल चलेगी। वो साइकिल चले या कांग्रेस चले या हाथ का पंजा चले या तो भाजपा चले या तो ओम प्रकाश राजभर चले, कोई भी चले, परिवारवाद रहेगा तो सरकार चलेगी। सरकार रहेगी तो देश हमारा नहीं चलेगा। भैया नाराजगी इतनी है कि आप समझ सकते हैं कि क्या से क्या हो सकता है, तो आप खुद सोच समझ लीजिए कि क्या होने वाला है 2022 के चुनाव में। थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अरे क्या बताएं हम भाई, दुनिया परेशान हो किससे? सरकार से। सरकार 3 लड़के हमारे यहाँ तीनों बैठे हैं 30 साल से, गाड़ी खड़ी हो कहीं, भूखन आदमी मर रहा है, क्या करे, गाड़ी चलता नहीं है, सवारी निकल रहे, इतना महंगा तेल हो गया, 2 सवारी लेके जाएंगे अब तेलों नहीं निकलेगा, बैठे हैं क्या करें, तो मजबूरी है, सब चीज का भाव बढ़ता जाता, कौनों का घटत नहीं है। सरकार तो कह रही है कि देश हित में महंगाई ठीक है। हाँ ठीक है भैया, कभी खरीदे हैं दुकान पर जाके खरीदें तब न पता चलेगा कि हाँ क्या भाव बिक रहा है, देखेंगे तब न। 20-22 रुपया किलो गेहूँ मिल रहा है, ईसाई 2 रुपया देंगे किलो, जोड़ लीजिए कितना हो गया। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए भाई, जिसके वो तो दोनों सरकार तब एकदम जनता उबिया आ गई है। आप लोग मेडिकल करा दिए हैं लग रहा है। हाँ मेडिकल हम लोग नहीं कराए, न कराएंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए, वैक्सीन लगवाए हैं कि नहीं? नहीं। क्यों, डर है क्या? हाँ। किस चीज का? अरे बहुत आदमी जो लगवाए हैं, बहुत से आदमी हमारे गांव में 12-13 आदमी मर गए लगवाने से। हाँ, पहले शुरू में, इसलिए आदमी को डर हो गया बहुत। लगवाए 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में गए, इसलिए सब आदमी बहुत परेशान है। तो ये ओढ़े गांव के लोग थे और इन लोगों की समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। 2022 में ये लोग जरूर बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो सरकार है इन पे तीखा वार करते हुए ओढ़े गांव के लोगों ने सीधे तौर पे भाजपा सरकार को नकार दिया है। आप देखते रहे न्यूज बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।